नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवा साहुणं। बोलिए महावीर भगवान की जय। हम पद्म पुराण के पर्व 39 में देशभूषण कुलभूषण मुनि का कथानक के बारे में जानते हैं। ये दोनों वीर महाबली सीता के साथ वन में आते हैं। अनेक वृक्षों से शोभित पुष्पों की सुगंधता ऐसे वन में राम लक्ष्मण सीता रमते रमते आते हैं। कहीं मूंगों के रंग समान वृक्षों की कोपलें श्री राम जानकी के कर्णों के आभूषण बनाते हैं। कहीं छोटे वृक्ष में लग रही बेलें उससे झूला बनाकर राम लक्ष्मण दोनों भाई झोटा देकर मां सीता को झुलाते हैं और आनंद की कथाओं से सीता को प्रसन्न करते हैं। कभी सीता राम से कहती है, हे देव, यह बेल कभी सीता से कहती है, हे देव, यह बेल का वृक्ष कितना सुंदर है, कितना मनोज्ञ है। और सीता के शरीर की सुगंध से भंवरे आकर लगे हैं। सो दोनों भाई उड़ाते हैं। इस प्रकार वन में धीरे धीरे दोनों भाई विहार करते हैं। जैसे स्वर्ग के देव वन में क्रीड़ा करते हैं, ऐसे राम लक्ष्मण वन में क्रीड़ा करते हैं। अनेक देशों को देखते हुए क्रम से बंस स्थल नगर में आए दोनों पुण्य अधिकारी। उनको सीता के कारण थोड़ी दूर आने में ही बहुत दिन लगे। नगर के पास एक बंसधर नाम का पर्वत दिखा, मानो पृथ्वी को भेद कर निकला हो। वह वासों के अति समूह से मार्ग कठिन है। ऊंचे शिखरों की छाया से मानो सदा संध्या ही हो रही है। उस नगर से राजा व प्रजा को निकलते भागते देख श्री रामचंद्र जी पूछने लगे, अहो, क्या भय के कारण नगर छोड़ने जा रहे हो? तब कोई कहता है, आज तीसरा दिन है। रात्रि के समय इन पहाड़ों के शिखरों पर ऐसी ध्वनि होती है जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। पृथ्वी कंपित हो रही है, दसों दिशाएं शब्द रूप हो रही हैं, वृक्षों की जड़ें उखड़ जा रही हैं, सरोवर में जल चलायमान हो रहा है। उस भयानक शब्दों से सभी लोगों के कान बहरे हो रहे हैं, मानो लोहे के मुद्दगल से मार रहे हो। कोई दुष्ट देव जगत का कांटा हमारे को मारने का कार्य कर रहा है। इस गिरी पर कीड़ा करते करते इसके भय से व्याकुल होकर हम लोग संध्या के समय भागते हैं। प्रातःकाल पुनः वापिस आएंगे। 5 कोस दूर चले जा रहे हैं, जहां उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। यह बात सुनकर सीता ने राम लक्ष्मण से, जाते जाते ये सभी लोग जा रहे हैं, हम भी वहां चलें। जो नीति शास्त्र ज्ञाता है वे देश काल को जानकर पुरुषार्थ करते हैं तो संकट को प्राप्त नहीं होते। तब दोनों धीर हंसते हुए कहते हैं, तुम काय हो, इसलिए यह लोग जाएं, जब तुम भी जाओ। प्रातःकाल सब आए, तुम आ जाना। हम तो आज इसी पर्वत पर रहेंगे। यह पर्वत बड़ा सुंदर। यह लोग रंग के हैं, भय से पशु समान बालकों को लेकर भागते हैं। हमको किसी का भय नहीं। तब सीता ने कहा, आपकी हट को दूर करने में कौन समर्थ है? आपका अनुग्रह दुर्निर्वार है। ऐसा कहकर पति के पीछे चली, खिन्न हुई और चरण उसके पहाड़ के शिखर पर ऐसे सोए मानो निर्मल चंद्रकांति है। श्री राम के पीछे और लक्ष्मण के आगे सीता ऐसे लगी मानो इंद्रमणि और चंद्रकांत की मणि पुष्पराग मणि ही है। यह सीता उस पर्वत का आभूषण हुई। राम लक्ष्मण को सीता का भय था, कहीं पर्वत पर गिर नहीं जाए, इसलिए श्री राम सीता का हाथ पकड़ कर ले जा रही हैं। वे निर्भय पुरुषोत्तम पर्वत के कठिन पाषाणों को उल्लंघन कर सीता सहित पर्वत के शिखर पर पहुंचे। वहां देशभूषण कुलभूषण नाम के 2 मुनि महाध्यान में लीन, दोनों भुजाएं लटकाई, कायुशर्ग मुद्रा में खड़े, परम तेज से युक्त, समुद्र समान गंभीर, पर्वत समान स्थिर, शरीर और आत्मा को भिन्न जानने वाले, मुंह रहित, नग्न स्वरूप, यथाजात रूप के धारी, महासंयमी, जैन धर्म के आराधक, ऐसे महामुनि को देखकर श्री राम लक्ष्मण सीता ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्न मन से आश्चर्य को प्राप्त हुआ।
मन में चिंतन करने लगे, संसार के सभी कार्य असार हैं, दुख के कारण हैं। मित्र, स्त्री, पुत्र, सब परिवार और द्रव्य आदि इंद्रजनी सुख के सब दुख के कारण हैं। एक धर्म ही सुख का कारण है। महाभक्ति से भरे दोनों भाई परमार्शित होकर मैंने सहित मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों के पास बैठ गए। उसी समय असुरदेव के आने से महाभयानक शब्द हुआ। मायामयी सर्प, बिच्छू, अजगर दोनों मुनिराज के शरीर पर लिपट गए। सर्प अति भयानक महाफुंकार करने वाले, काजल समान काले चलायमान हैं जीव उनकी, और अनेक रंग से अति स्थूल बिच्छुओं को मुनि के शरीर पर लिपटते चढ़ते देखा। राम लक्ष्मण असुरदेव पर क्रोध को प्राप्त हुए। सीता भेग से राम के शरीर पर लिपट गई। तब राम ने कहा, तुम भय मत करो। सीता को धैर्य बंधाया। दोनों सुमटों ने मुनि के पास जाकर शरीर से सर्प बिच्छुओं को दूर किया और मुनियों के चरणों की स्तुति, पूजा, वंदना आदि की और भक्ति करी। सीता के झंडों के जल से उन मुनिराज का चरण धोया। केसर कपूर से चंदन का लेप किया और जो वन की सुगंधित कर रहे हैं इसी पास की लताओं के फूलों को लक्ष्मण ने लाजा कर दिए। उनसे उसकी बहुत पूजा की। श्री राम लक्ष्मण वीणा लेकर बजाने लगे और मधुर स्वर से ध्वनि करने लगे। भक्ति से शब्द कहने लगे, हे भाग्य योगीश्वर, धीर वीर मन वचन काय से वंदनीय देवों द्वारा पूज्य, महाभाग्यवंत, उपमा रहित, अखंड तीन लोक में प्रसिद्ध जैन धर्म के धुरंधर, ध्यान रूपी ब्रजदंड से महामोह रूप शिला को चूर्ण करने वाले और धर्म रहित जीवों को ज्ञानी जानकर दया से धर्म मार्ग में लगाने वाले परम दयालु आप, तेरे दूसरों को तारे। इस प्रकार स्तुति कर दोनों भाइयों ने ऐसे मधुर लय से स्रोत पड़े जिनसे वन में त्रियंच भी सुनकर मोहित हो गए। भक्ति की प्रेरी सीता ने ऐसा नृत्य किया जैसा सुमेरु पर्वत पर सचिन नृत्य करे। संगीत शास्त्रों की ज्ञाता, सुंदर लक्षण की धारी, अमूल हार मालादिक पहने, परम लीला सहित प्रकट रूप अद्भुत नृत्य की कला दिखाई। हाव भाव में प्रवीण, मन मन चरणों को रखती हुई, महालय से गीत के अनुसार भावों को दर्शाती हुई अद्भुत नृत्य महाशित हुई। असुर कुमार द्वारा की गई उपसर्ग को मानो सूर्य नहीं देख सका, अस्त हुआ। संध्या भी प्रकट होकर चली गई। आकाश के नक्षत्रों का प्रकाश हुआ। दसों दिशाएं अंधकार फैला। उस समय असुर की माय से महारुद्र भूतों के समूह हड़ हड़ हंसते आई। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम डोक। हे जनवाणी भारती तो ही जपूंदे नरेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुचैन।